माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को कल बहुपद के बारे में बताया गया था। बहुपद क्या होता है, बहुपद को किस तरह पहचाना जाता है, बहुपद की घात क्या होती है, उसके घात को कैसे निकालते हैं, बहुपद के शून्यकों के बारे में भी आप लोगों को बताया गया था। तो शायद आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। अगर आप लोगों को उस वीडियो में कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप उसका क्वेश्चन ग्रुप में सेंड करिए और उस डाउट को क्लियर करिए। अब आज एपिसोड नंबर 2 में आपको यहाँ बताया जाएगा कि बहुपद के ग्राफ द्वारा शून्यकों की संख्या कैसे बताई जाती है। जैसे आप लोगों के एक्सरसाइज 2A में मैथ का जो सेकेंड लेसन है उसका एक्सरसाइज 2A जो है उसका सेकेंड क्वेश्चन इसी टॉपिक पर है कि उसमें कुछ ग्राफ आपको दिए गए हैं और उस ग्राफ में शून्यकों की संख्या को पूछा जा रहा है। तो शून्यकों की संख्या को वहां पर पूछा जा रहा है, उसे कैसे हम बताएंगे कि इसमें कितने, किस ग्राफ में उस बहुपद के कितने शून्यक हैं, वो आज आप लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो उसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें ग्राफ को यहाँ पर बनाना होगा। ज्यामितीय निरूपण जिसको हम बोलते हैं, ये हमारा जो पड़ी रेखा होती है इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं और इसको x डैश से प्रदर्शित करते हैं। ये जो खड़ी रेखा होती है इसको हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं, मतलब ऊर्ध्वाधर रेखा। जो पड़ी रेखा है इसको क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये खड़ी रेखा है इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन या हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। तो अब इस पे जो क्वेश्चन बनता है वो बहुपद का इस पे ग्राफ आपको दिया रहेगा। वो ग्राफ इस तरह से हो सकता है। ग्राफ का मतलब ये है कि ये ग्राफ x अक्ष को A बिंदु पर और A डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, मतलब काटता है। x अक्ष को A बिंदु पर और A डैश बिंदु पर काटता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि ये ग्राफ जो है ये x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, 2 बिंदुओं पर, मतलब A डैश। तो इसमें शून्यकों की जो संख्या हो जाएगी, शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 2। क्यों 2 हो गई? क्योंकि ये ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। कोई ग्राफ ऐसा होगा सपोज दैट इस तरह से ग्राफ अगर आपको दिए गए हैं, ये ग्राफ आपका है, तो ये देख रहे हैं कि ये A बिंदु है, ये A डैश बिंदु है, लेकिन ये A बिंदु जो है ये वर्टिकल लाइन पे मीन्स जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इस पे ये A बिंदु प्रदर्शित हो रही है। तो हमें वर्टिकल लाइन से नहीं मतलब है, हमें मतलब है किससे, हॉरिजॉन्टल लाइन से, क्षैतिज रेखा। हम देखेंगे कि वह ग्राफ क्षैतिज रेखा को कितने बिंदुओं पर कट कर रही है। तो हम यहाँ पर पाते हैं कि वह ग्राफ क्षैतिज रेखा को एक बिंदु A डैश पर कट कर रही है। तो इसका मतलब यहाँ इस ग्राफ के लिए शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, शून्यकों की संख्या 1। अगला अगर ग्राफ देखा जाए, बनाते हैं हम दूसरा ग्राफ एग्जांपल के तौर पे। अगर कोई ग्राफ इस तरह से मिलता है, इस तरह से कोई ग्राफ मिलता है, तो यहां पर अगर हम जहां जहां ये ग्राफ इस हॉरिजॉन्टल और या वर्टिकल लाइन को कट करता है, हम उसके पॉइंट को यहां पर डिनोट करते हैं। तो ये बिंदु मिलता है A, ये बिंदु मिलता है B, ये मिलता है C और ये मिलता है D। मतलब कि इस ग्राफ ने x हॉरिजॉन्टल लाइन को 4 बिंदुओं पर कट किया। देखिए A B C D। इसका मतलब कि यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या इक्वल टू 4। तो इस एग्जांपल से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर हमें ग्राफ देकर और ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें बताइए कि शून्यकों की संख्या कितनी है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ उस ग्राफ को देखना है और ग्राफ को देखने के बाद यह ज्ञात करना है कि वह ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदुओं पर कट करती है।
जितने बिंदुओं पर वह ग्राफ एक्स अक्ष को कट करती है वह बिंदु ही वह शून्यकों की संख्या होगी। जैसे अभी मैंने पहला एग्जांपल दिया था तो वहां पर उस ग्राफ ने एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर कट किया तो ये शून्यकों की संख्या 2 हो गई। सेकेंड जो एग्जांपल दिया था उसमें शून्यकों की संख्या 1 थी क्योंकि उसने एक्स अक्ष को सिर्फ एक बिंदु पे कट किया था, एक बिंदु जो था वो वाई अक्ष पे था, तो उससे मैंने मतलब हमें सिर्फ एक्स अक्ष से है। और ये शून्यकों की संख्या 4 इस ग्राफ से आप देख रहे हैं क्योंकि इसने एक्स अक्ष को ए बी सी डी 4 बिंदुओं पे कट किया है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद जो अगला टॉपिक आपका आता है उसके बारे में कुछ यहाँ पे चर्चा होती है। कुछ फार्मूला मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, उस फार्मूला को पहले आप नोट डाउन करेंगे और एक एक फार्मूला बताएंगे। उस फार्मूले के हिसाब से जो क्वेश्चन बनता है उस क्वेश्चन को आपको यहाँ पर सॉल्व कराया जाएगा। तो हमने कल शून्य के बारे में बताया था। शून्य क्या होता है? समीकरण की वह मान, समीकरण का वह मान जिसको वहां समीकरण में पुट करने पर रखने पर समीकरण की मान 0 हो जाए तो उसे कहते हैं उसका शून्य। जैसे अगर द्विघात का समीकरण है, द्विघात का बहुपद है तो उसके शून्य 2 होंगे, अगर 3 घात के बहुपद है तो उसके शून्य 3 होंगे। मतलब कि जैसे सपोज दैट एग्जांपल में हम ले रहे हैं, कोई एग्जांपल है x² + 3x + 2, x² + 3x + 2, तो ये 2 घात वाला 3 पदीय बहुपद। अब इसमें देख रहे हैं x की घात कितनी है, बहुपद की घात 2, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। इसका मतलब कि ये समीकरण में 2 ऐसे मान है x के जिसे इसमें अगर रख दिया जाए तो इस पूरे बहुपद का मान 0 हो जाएगा। अगर यही समीकरण 3 घात का हो, ये समीकरण 3 घात का हो गया। अब अगर ये 3 घात का, इसका मतलब इसमें शून्यकों की संख्या 3 होगी। और अगर इसमें वो तीनों मानों को, जो x के 3 मान जो इसके शून्य है, अगर उन तीनों मानों के बहुपद में रखा जाएगा तो इनका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जो हमारे बहुपद का व्यापक समीकरण होता है, पहले हम उसको जान लेते हैं। बहुपद का व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण जो होता है वो होता है ax² + bx + c। ये हमारे बहुपद का व्यापक समीकरण है। अगर इस व्यापक समीकरण के 2 शून्य माना, व्यापक समीकरण के 2 शून्य अल्फा तथा बीटा है। 2 शून्य किसको हमने मान लिया? अल्फा तथा बीटा। तो इसका पहला जो फार्मूला बनता है वो बनता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। और हम यहां पर आपको बताएं कि इस समीकरण का कितने शून्यक है? 2 शून्यक। तो शून्यकों का योगफल निकालने के लिए मतलब इन दोनों शून्यकों को जोड़ना होगा, तो वो फार्मूला बनता है हमारा अल्फा + बीटा। मतलब हमने दोनों शून्यकों को क्या किया? जोड़ दिया। तो ये बन गया अल्फा + बीटा। तो अल्फा + बीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है -b/a। अल्फा + बीटा = -b/a। या इसी को अगर हम इस समीकरण में लिखें तो माइनस, अब b का किसका गुणांक? कल आपको गुणांक के बारे में बताया गया था कि गुणांक क्या होता है। तो यहां पर b है, b किसका गुणांक है? x का, मतलब b का गुणा x में हुआ है तो b x का गुणांक हो गया, तो -x का गुणांक बटे a किसका गुणांक है? यहां पर देखा जाए तो a किसका गुणांक हो रहा है? x² का, तो -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ये आपका फार्मूला हो गया किसका? शून्यकों का योगफल। नेक्स्ट फार्मूला जो अगला है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला जो होता है वो होता है c/a।
अब इसको अगर हिंदी में जानना चाहते हैं तो c किसका गुणांक है? c तो अचर पद है, c क्या है? अचर पद। तो c के जगह पे हम लिख देंगे अचर पद बटे a किसका गुणांक हुआ? x स्क्वायर का, x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है। अब नेक्स्ट जो फार्मूला आपका आता है वो आता है शून्य ज्ञात होने पर, शून्य ज्ञात होने पर बहुपद बनाना। मतलब अगर आपको अल्फा और बीटा का मान पता हो, अल्फा और बीटा का मान पता हो तो हम उसके द्वारा बहुपद कैसे बनाएंगे, उसके द्वारा बहुपद कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए ये फार्मूला आपका है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 9। बस इतना है, ये आपका बहुपद बनाने का फार्मूला हो गया। तो इन तीन फार्मूलों पे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल और शून्य ज्ञात होने पर बहुपद बनाना, कैसे हम शून्य ज्ञात होने पर बहुपद बनाएंगे वो इसका फार्मूला है। तो ये तीन फार्मूला आप लोग नोट करिए और इसके बाद इस फार्मूले पे एग्जाम्पल के रूप में हम आपको जो क्वेश्चन बताएंगे वो आपके एक्सरसाइज में दिया गया है, उस क्वेश्चन को आपको इस फार्मूले का प्रयोग करके सॉल्व करना है। तो ये आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए।